गुड इवनिंग आप सभी को। गाइडेंस सुपरटेट की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। इस क्रम में हम लोगों ने जो है जून महीने के दर्पण से इसकी शुरुआत किया था और इसमें जो है हम लोगों ने पढ़ लिया कि राष्ट्रीय घटनाएं क्या थी जून के महीने में और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं क्या थी। फिर आर्थिक घटनाओं पर भी हम लोगों ने चर्चा किया। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या चीजें और देखनी है। तो हम विविध पर पहुंच गए थे और विविध पढ़ रहे थे हम। विविध में हमने देखा था कि कॉप 26 का सम्मेलन कहाँ पर होना है। मैंने आप लोगों के बीच में चर्चा किया था कि भाई कहाँ हो गया ये। अब हम आगे इसमें देखेंगे कि उसके बाद हम लोगों ने नियुक्तियों के बारे में देखा। अब और नियुक्तियों के बारे में देखेंगे। कल एक समस्या आई थी। इसमें समस्या ये आई थी कि मैंने लास्ट में देखा था वीडियो में कि नियुक्तियों के बारे में मैं पढ़ा रहा था, लेकिन उन नियुक्तियों में जो है जो चुनाव आयोग से संबंधित जानकारी थी आप लोगों को मिली थी, वो जानकारी उसमें नहीं थी। ठीक, तो जिससे कि रिकॉर्डिंग क्लास में जैसे वो जानकारी नहीं मिल पाई थी तो आप लोगों को समस्या हुई थी। ठीक, रिया जी आप लेट है, थोड़ा सा क्लास टाइम टेक्निकल प्रॉब्लम थी इसलिए हम भी थोड़ा लेट हुए थे 2-1 मिनट, लेकिन आप लोगों को राइट टाइम आना चाहिए। जो है नोटिफिकेशन मिल गया होगा। आप शेयर कर दीजिए, लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ग्रुप में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे छात्र जो हैं या तो वो समझ नहीं पा रहे हैं उन्हें कैसे करना है, क्या करना है, या उनकी उदासीनता मुझे समझ में नहीं आ रही है। हालांकि क्लास फिर बहुत अच्छा होगा। हाँ तो बिल्कुल, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तो हम लोग नवीनतम सामान्य ज्ञान देख रहे थे। नवीनतम सामान्य ज्ञान में मैंने देखा कि नियुक्ति जो है, ये नियुक्तियां हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन पिछली जो वीडियो हमारी रिकॉर्ड हुई उसमें जो है जो मेन मैंने पढ़ाया था, बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें नहीं था। फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। नियुक्तियों में हमने एक नियुक्ति देखा था जो है डॉक्टर जीपी सामंत, भारत के मुख्य सांख्यिकी है। ये जो डॉक्टर जीपी सामंत जी हैं, ये मुख्य सांख्यिकीविद हैं। इनको आप लोग देख लीजिए। हालांकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं बन रहा है, बस हल्का फुल्का क्वेश्चन। और लेकिन जो हाँ हम देखें जो आपका बन रहा है क्वेश्चन यहाँ पर, ये सुशील चंद्रा भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त। यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो बन रहा है ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन रहा है कि सुशील चंद्रा जी नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, आइए इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ से प्रश्न कि जो चुनाव हो रहा है विधानसभा का, यहाँ से प्रश्न इसलिए बनेगा कि ये इन्हीं की निर्देशन में चुनाव लड़ा जा रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं भाई क्या है इसका माजरा, क्या है। आइए, सुशील चंद्रा भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त। फरवरी 2019 से चुनाव आयोग में आयुक्त रहे श्री सुशील चंद्रा। 2019 से थे, क्या थे? चुनाव आयुक्त थे। देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त अप्रैल 2021 में बनाए गए हैं।
इस पद पर श्री सुनील अरोड़ा जी जो 12 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त हुए थे का स्थान उन्होंने 13 अप्रैल से लिया है। इस पद पर श्री सुशील चंद्रा का कार्यकाल 14 मई 2022 तक रहेगा। तो कब तक इनकी नियुक्ति रहेगी? 14 मई 2022। और हमारा चुनाव कब खत्म हो जाएगा? 10 मार्च 2022 को। इसका मतलब पूरा चुनाव इन्हीं के निर्देशन में होना है। उसके बाद इसमें और क्या जानकारी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? मैंने बताया था कि इसमें जो इससे ज्यादा चौथे चुनाव आयुक्त है, 24वें चुनाव आयुक्त है। कौन थे? 24वें चुनाव आयुक्त है। फिर मैंने आपको बताया कि भाई और क्या इसमें इम्पोर्टेंट है आपका। और मैंने जो आपको बताया था इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कीजिएगा। कोई व्यक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर कब तक रह सकता है? या तो उसकी उम्र क्या हो जाए, 65 साल हो जाए, या 6 वर्ष। मैक्सिमम कितने वर्ष रह सकता है? 6 वर्ष। इस दौरान यदि 65 वर्ष पहले पूरा हो जा रहा है 5 साल में ही, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? चुनाव आयुक्त के पद से हटना पड़ेगा। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न आएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से आपका प्रश्न आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था चुनाव आयोग में आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यकाल अधिकतम 6 वर्ष होता है। कितना होता है? अधिकतम 6 वर्ष होता है। किंतु अधिकतम 65 वर्ष को आयु तक ही इस पद पर कोई व्यक्ति रह सकता है। कितने तक रह सकता है? 65 वर्ष की आयु तक इस पद पर कोई व्यक्ति रह सकता है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपका बनना है। आगे आइए देखते हैं इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हम ट्रेडिशनल भी पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल में है आपका कि जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और भारत के 24वें चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा जी हैं। भारत के 24वें चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा जी हैं। आपके एग्जाम में आएगा, मैं इसलिए इतना जोर दे रहा हूँ। थोड़ा सा और ट्रेडिशनल इसके बारे में देखते हैं। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग का गठन किया गया? 324। इसको आप लोग नोट करिएगा। इसको आज दोबारा पढ़ाने का बस एक ही रीजन है कि कल ये वीडियो जो ये रिकॉर्डिंग क्लास है हमारी, उसमें ये पॉइंट छूट गया था, पता नहीं कैसे नहीं रिकॉर्ड हुआ था। ठीक, और चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। थोड़ी सी हिस्ट्री और जानते हैं। अक्टूबर 1989 से पूर्व चुनाव आयोग एक सदस्यीय ही था। केवल पूर्व चुनाव आयोग एक ही सदस्य था। केवल मुख्य चुनाव आयोग ही इसमें होता था। अक्टूबर 1989 में से 3 सदस्य बनाते हुए चुनाव आयोग से पहली बार 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अक्टूबर में की गई थी। जनवरी 1990 से इसे पुनः एक सदस्य बना दिया गया था। 1 अक्टूबर 1993 से एक अध्यादेश के द्वारा 2 और सदस्यों की नियुक्ति की गई। 1994 से क्या हो गया? 3 सदस्यीय हो गया। तो वर्तमान में हमारा चुनाव आयोग कितने सदस्यीय है? 3 सदस्यीय है। कितने सदस्यीय? 3 सदस्यीय है। ठीक, नोट कर लीजिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी जिसका हमने चर्चा किया। अगले पेज पर हम बढ़ते हैं। ठीक, अगले पेज पर हमको क्या देखना है? एक और चर्चा मैंने किया था आपसे कि श्री संजय श्रीनेत उत्तर प्रदेश की लोकसभा आयोग के नए अध्यक्ष हैं। तो भाई इनके बारे में थोड़ा सा जानते रहिए कि लोकसभा आयोग के नए अध्यक्ष हैं। क्यों जानते रहिए भाई, एलटी की वैकेंसी लाने वाले हैं आप लोगों के लिए। हो सकता है कि इसमें ले जाओगे तो हो सकता है कि आप लोग इनके समय में ही नौकरी पा जाए। भी आपका इम्पोर्टेंट नहीं है कोई, जो है यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बनेगा आपका। हाँ, मैंने बताया था कि रेखा मेनन नाशकाम की नई चेयरमैन बनी हुई है। कौन? रेखा मेनन नाशकाम की नई चेयरमैन बनी हुई है। बस नियुक्ति में, इस महीने की नियुक्ति में आपका बस इतना ही है। अब आइए हम आगे चलते हैं पुरस्कार। देखते हैं, पहला पुरस्कार है प्रिट्जर पुरस्कार। ठीक है, कौन सा पुरस्कार है? प्रिट्जर पुरस्कार पहला। ठीक, तो प्रिट्जर पुरस्कार कभी पूछा नहीं जाता है,
बस इतना जान लीजिए, निर्माण उद्योग में नोबेल पुरस्कार की तुल्य माना जाता है। इसमें इसे निर्माण क्षेत्र में क्या कहा जाता है, नोबेल पुरस्कार के तुल्य माना जाता है। ठीक है, बस इतना जानते रहिए, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से आपका प्रश्न बने कोई। ठीक है, हाँ, इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मुझे दिख रहा है कि 2018 में ये पुरस्कार भारत के वास्तुकार बाल कृष्ण जोशी को दिया गया था। तो बस अगर आपको इसमें कुछ याद भी करना है तो सिर्फ ये याद करिए कि ये पुरस्कार 2018 में किसको दिया गया था। ठीक है, किसको दिया गया था ये पुरस्कार, बस आप थोड़ा सा रख लीजिए इसमें। बाकी और कुछ इसमें ठीक, आप लोगों को कोई समस्या तो नहीं हो रही है? प्रिया जी, शिल्पा जी, कोई समस्या तो नहीं आ रही है, या नेटवर्क की कोई आवाज साफ जा रही है? आप लोग चेक करके बताएंगे कि आवाज आ रही है आपको? जी सर, आवाज ठीक, आ रही है। चलो, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को आवाज, शिल्पा जी का बिल्कुल आवाज जा रही है, तब हम क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। यदि आपको कोई टेक्निकल समस्या होता है मैं टेक्निकल समस्या का समाधान कर दूं, हो सकेगा। ठीक, आइए तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला पुरस्कार है एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार, देखिए आपको क्या जानना है इसमें। एबेल पुरस्कार में आपको बस ज्यादा से ज्यादा इतनी जानकारी रखना है कि ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, बस इतना जान लीजिए। बाकी और यहाँ से आएगा भी तो यही आएगा कि भाई एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। आपको सिर्फ ये बता देना है कि एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। बस इतना आप लोग नोट कर लिए होंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, चैट आया हुआ है, देखते हैं। बिल्कुल प्रिया जी, बहुत अच्छा, अगर सब कुछ सही चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी यही चाह रहा हूँ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अपने और फ्रेंड्स को आप लोग जोड़िए, क्योंकि देखिए लाइव सेशन का जो मजा होता है ना, वो कुछ और होता है। लाइव सेशन बहुत अच्छी चीज होती है, आप लोग अभी समझ नहीं पा रहे हो। बाकी तो हमारी रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों के कुछ छात्र में देख रहा हूँ उदासीनता है कि, हालांकि अब मैं एक और काम कर रहा हूँ कि सारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर भी डाउनलोड कर दे रहा हूँ, मैं इसके बारे में जानकारी दूंगा। ठीक है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर अपने को असहज महसूस कर रहे हैं उसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप इतना बढ़िया पढ़ेंगे, अभी धीरे धीरे आप अभ्यस्त हो जाएंगे जब हमारी क्लास का, तब देखिएगा आप उधर से प्रश्न भी हमसे करेंगे पूरा एकदम, और बहुत अच्छा रहेगा। आप देखिएगा, मैं इसीलिए इस प्लेटफॉर्म का चुनाव किया हूँ कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लाभ आप लोगों ने देखा। अब आगे देखते हैं, क्षमा दीजिए, पुरस्कार कोई मतलब नहीं है आपको, इस बारे में मतलब नहीं है, देख लेते हैं। हाँ, एक चूंकि उत्तर प्रदेश की मिला है, लखनऊ की पत्रकार है, उसे मिला है, नीतू सिंह को। आप लोग अपने दोस्तों में से किसी का नाम नीतू सिंह रख लेना और बता देना कि उन्हें चमेली देवी जैन पुरस्कार मिला हुआ है। बाकी और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है विजडन। ठीक है, आइए देखते हैं विजडन क्या है। आपको बस अगर कुछ भी नहीं याद कर पा रहे हैं तो इतना तो जानते रहिए कि विजडन क्या है। एक पत्रिका है, क्या है? एक पत्रिका है। विजडन क्या है? एक पत्रिका है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। और क्रिकेट के क्षेत्र की, क्रिकेट में इस पत्रिका को बाइबिल माना जाता है। क्रिकेट की बाइबिल माना जाता है। क्या माना जाता है? क्रिकेट की बाइबिल माना जाता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसे क्रिकेट की बाइबिल माना जाता है। ये आपको जानना है। कौन सा संस्करण था इसका? 198वां। हालांकि ये आपकी जानकारी के लिए नहीं जरूरी, आपकी एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, अब इसमें ये है कि तो ये पुरस्कार जो मिला हुआ है, ये मिला हुआ है कहाँ के हैं? इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक। तो विजडन के लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? तो आप लोग इतना याद करिएगा, इंग्लैंड के बेन स्टोक हैं पुरुषों में। इसमें पुरुषों में कौन? बेन स्टोक है। ठीक, और महिलाओं में आइए देखते हैं किसको मिला हुआ है। महिलाओं में ये मिला हुआ है, ऑस्ट्रेलिया की है। कहाँ की है? आइए ये पहले तो देख लीजिए।
बेथ मूनी है। कौन है? बेथ मूनी है। ऑस्ट्रेलिया की, कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं, बेथ मूनी जी हैं, जिनको ये पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें। ठीक, हाँ, बस यही, थोड़ी सी इसी बारे में और जानकारी ले लेते हैं। 1864 से लगातार प्रकाशित हो रही विजडन, कब से प्रकाशित हो रही है? नोट करेंगे, ये मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ, हालांकि आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मैं इसलिए जानकारी दे रहा हूँ, इससे आपकी रुचि बढ़ेगी इसमें, आप करंट को देख करके आप भागेंगे नहीं। तो 1864 से इस पत्रिका का लगातार क्या हो रहा है? प्रकाशन हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए है पॉइंट। विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का चयन 2004 अंक से लीडिंग महिला क्रिकेटर, 2004 से क्या किया जाता है? महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का चयन 2015 के संस्करण से ही शुरू हुआ। ठीक है, तो आइए देखते हैं, महिला में मैंने पेन मोती जी की है, जो कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं। कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो आपको यही 2 पॉइंट इसमें याद रखना है। विजडन द क्रिकेटर ऑफ ईयर कौन है? बेन स्टोक इंग्लैंड के हैं, और महिला क्रिकेटर ऑफ ईयर कौन है? बेथ मूनी। ठीक, तो ये 2 पॉइंट आपको नोट करना है। ठीक, नोट कर लीजिए। आगे हम चलते हैं, जो है अगले पृष्ठ पर चलते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसमें। ठीक है, हाँ, एक देश के इतिहास में प्रत्येक दशक विजडन के क्रिकेटर, सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर, तो दशक में कौन आया? तो दशक में कौन आया है, ये देखते हैं भाई, दशक में कौन आया? 3 नाम आपके मिले हुए हैं, जिनमें 3 भारतीयों को दशकीय क्रिकेटर, अर्थात 10 सालों में अच्छे क्रिकेटर की श्रेणी में रहे। एक सचिन तेंदुलकर जी हैं, एक कपिल देव जी हैं, और एक विराट कोहली है। कब से कब तक इनको दिया गया, आइए देखते हैं। आगे है इसमें पॉइंट, देखिए। 1970 के दशक, एक आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, विवियन रिचर्ड्स। 1980 के दशक है तो कपिल देव जी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 3 भारतीयों को अभी तक बनाया गया है। ठीक, 1990 के दशक के लिए सचिन तेंदुलकर, मुथैया मुरलीधरन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। और 2010 के दशक के लिए विराट कोहली को जो है जो है क्रिकेटर के रूप में बनाया गया है विजडन का। ठीक, तो आपको प्रश्न 2 तरह से आएंगे, समझ लीजिए यहीं पर, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका प्रश्न। पहला प्रश्न ये आएगा कि भाई जो है विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? ठीक है, 2000 विजडन द क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो बेन स्टोक्स चुना गया है। लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर, विजडन का लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिलाओं में किसको चुना गया है? बेथ मूनी को चुना गया है। ठीक, ये 2। और एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के 5 दशकों के इतिहास में प्रत्येक दशक के विजडन के, मतलब दशक के विजडन द क्रिकेटर, सबसे क्रिकेटर किसको चुना गया है? तो 2010 का याद रखिएगा, 2010 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2010 का विराट कोहली को चुना गया, क्योंकि बहुत चर्चा में रहने वाले खिलाड़ी हैं ये, और आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं। इसमें से आगे चलते हैं हम और देखते हैं क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाँ, ये इसमें दिया हुआ है, पूरा जानकारी दी हुई है। आप लोग इसको अपना, अगर आपके पास होगी दर्पण तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, आइए, ये बाफ्टा पुरस्कार 2021 में अमेरिकी फिल्म नो मॉडलैंड को सर्वाधिक 4 पुरस्कार दिया। देखो, बाफ्टा पुरस्कार पूछा नहीं जाता है आपके एग्जाम में, और मुझे नहीं लगता कि ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में मुझे नहीं लगता कि यहाँ से प्रश्न आएगा। ठीक, लेकिन इसको आपको इसलिए जानना है कि अभी इससे आपको आगे फायदा होगा। ठीक है, आगे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आइए देखते हैं आगे क्या फायदा होगा आपको। ठीक, सबसे पहले तो ये जानो कि जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन थी? नो मॉडलैंड थी। कौन थी? नो मॉडलैंड सर्वश्रेष्ठ फिल्म। ठीक है, बस यही एक चीज आप जानते रहिए बस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भी जान लीजिए, कौन है? मैकडोरमेंड, नो मैडलैंड के लिए है, ये भी जानते रहिए। बस इसको जानना क्यों है, अभी आगे एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको जानना क्यों है। ठीक, आइए। हम्म, अब ये फोटो भी देख लीजिए, यहीं पर है।
हाफकिंस को भी दे लीजिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का दिया गया है, हाफकिंस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का दिया गया है। ठीक, बस इतना आप अपने दिमाग में अभी बैठा लीजिए। आगे देखिए इससे कहाँ आपको पढ़ना है और क्या पढ़ना है, क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं आगे हम। ठीक, आइए देखते हैं आगे क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगले पेज पे चलते हैं तब पता चलेगा। देखिए ये आ गया आपका जो है, वहां से कोई इंपॉर्टेंट नहीं मिला ना, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम में आ सकता है यहाँ से प्रश्न, इसको आप लोग नोट करिएगा। 93वें ऑस्कर पुरस्कार 2021 में कौन सी पिक्चर है, कौन सी मूवी है? नोमैडलैंड को सर्वाधिक 3 ऑस्कर मिले हैं। किसको? नोमैडलैंड को। इसीलिए मैंने कहा बाफ्टा में सबसे फिल्म कौन थी? नोमैडलैंड की। तो यहाँ भी आप दोनों आपका एक साथ देखो तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं। वहां थोड़ी सी मेहनत की है, यहाँ आसानी मिल गई आपको। ठीक है, वहां थोड़ी सी मेहनत की है, यहाँ आपको आसान हो गया जो है। ठीक, ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत फायदा होगा जो है। तो देखिए और क्या इसमें इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब इसमें आपको जानना क्या है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म आती है नोमैडलैंड है। क्या है? नोमैडलैंड है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे अपनी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? एंथोनी हॉपकिंस हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? एंथोनी हॉपकिंस जी हैं। कौन है? एंथोनी हॉपकिंस। वहां भी आपको मिला था, बाफ्टा में भी ये प्रश्न आपको मिला था। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? फ्रांसिस मैकडोरमैन। वहां भी मिला था, बाफ्टा में मिला था। देखो दोनों एक साथ आपका तैयार हो गया, तो हुआ ना फायदा? निश्चित रूप से फायदा हुआ। इसलिए बस इसीलिए मैंने वहां पर थोड़ी बहुत इसकी चर्चा किया था। बाकी कुछ नहीं जानना है, मैंने फिर कहा आप फोटो देख सकते हैं। हाँ, मैकडोरमैन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ये हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? एंथोनी हॉपकिंस। ये दो पिक्चर आपके सामने है, देख लीजिए। आप भूलेंगे नहीं, पिक्चर दिखाने का सिर्फ इतना ही उद्देश्य है, इससे आप भूलेंगे नहीं जो है, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, मेरी आवाज जी आपके पास पहुंच रही है, तो आप मुझे चैट करके बता सकते हैं। अगर अभी पूछने वाला तो कार्यक्रम आप लोग लास्ट में रखिए, क्योंकि अभी क्लास का आना है। ये आपकी करंट की क्लास। आगे वाले पेज पे आइए, हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को देखना चाहिए। अब यहाँ पर आपका जो अगला पॉइंट है निधन है। निधन उधन आपके एग्जाम में कभी कुछ पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ऐसे निगाह दौड़ाते हुए चलिए, बस इतना जानिए। जिनकी मृत्यु हो गई, रंजीत सिन्हा जी थे, सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा। हालांकि आपके एग्जाम में नहीं आएगा, हटाइए, क्यों आप लोग इस पर ज्यादा मेहनत। ठीक है, आपका जो एग्जाम है उसके हिसाब से हम लोग तैयारी करना है, क्योंकि समय कम है और आप लोगों को सिलेक्शन लेना है। तो ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको देना हमारा टारगेट है, हमारा उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा आपको जानकारी मिले। ठीक, यहाँ से इस पेज पर आपको कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, इसलिए हम आगे बढ़ जा रहे हैं इसको। ठीक, अब आ जाइए सीधे आप लोग वर्ष और दिवस। इसमें आपको इम्पोर्टेंट मिलेगा, इसमें आपको इम्पोर्टेंट मिलेगा। आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे भाई, सबसे पहले देखेंगे कि अप्रैल को उड़ीसा दिवस है, तो चलो मानते रहो, जान लो बस केवल। 3 अप्रैल को जो है हिंदी रंगमंच दिवस है। क्या है? 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस है। और आगे चलते हैं हम, देखिए इसमें 5 अप्रैल का कोई मतलब नहीं है आपके लिए। 5 अप्रैल को राष्ट्र, आप जानते रहिए, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। ये आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, हाँ नोट कर लीजिए। हो सकता है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, आप ये मान करके चलो यहाँ से प्रश्न बन सकता है आपका। ठीक है, तो यहाँ इसको आप लोग नोट कर लीजिए। समता दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इसमें तो पूर्व प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की क्या मनाया जाता है? पूर्व प्रधान, सॉरी, पूर्व
उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम का जन्म दिवस है। क्या है? पूर्व उप प्रधानमंत्री। ठीक है, इनके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। आप इसको नोट कर लेंगे, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, अभी नया शुरू किया गया है तो ये प्रश्न आपको मिल सकता है, इसलिए आप इसको नोट करेंगे। ठीक है, अगला है 6 अप्रैल विकास एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। बस जानते रहिए, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये 7 अप्रैल नोट करिए आप लोग। 7 अप्रैल को क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस है। नोट करिए आप लोग इसको, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, 11 अप्रैल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जानकारी के लिए आप लोग अपने एग्जाम के लिए रख सकते हैं, हालांकि आपके एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, 14 अप्रैल अभी बहुत बहुत ज्यादा इस समय इस पर जोर दिया जा रहा है सरकार का, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती दिवस, इनके बारे में तो आप लोग बहुत सुने होंगे। भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती 14 अप्रैल 2000 को, तो ये यही पूछ लिया जाएगा भाई, इनकी कौन सी जयंती थी, तो आप क्या बताएंगे? 130वीं जयंती थी। कौन सी जयंती थी? 130वीं जयंती। तो नोट कर लेंगे। मैंने कौन कौन सा बताया? 5 अप्रैल समता दिवस, उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम के जन्म दिवस पर। और 7 अप्रैल, अब आप लोग बताना अपने मन में, नोट कर लो, अपने मन में नोट किए? हाँ, स्वास्थ्य दिवस, मैं समझ गया, सबको अपने मन में नोट हो गया होगा। 14 अप्रैल भीमराव अंबेडकर जयंती दिवस। वेरी गुड, आप सब लोग नोट कर लिए होंगे मन में, अब नहीं भूलेगा, मुझे पूरा विश्वास है, जब भी मैं पूछूंगा नहीं भूलेगा। ये 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन करके आए हुए हैं, इनको आप लोग बिल्कुल पूरा याद रखिएगा। ठीक, आज मैंने अपनी लाइव वीडियो भी दे दी है आप लोगों को, इससे आपको थोड़ा सा मुझसे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने का मौका मिल गया होगा, तो आप क्लास में आपको ऊपर थोड़ा सा नहीं लगेगी। और देखता हूँ क्या वीडियो से आपको सही लग रहा है, चैट करके बताएंगे क्या वीडियो क्लास मेरी जो चल रही है आपकी स्क्रीन पर सही चल रही है, उससे कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल प्रिया जी, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। और कोई बताए, कोई स्टूडेंट अपना? ठीक है, राजेश जी बिल्कुल, बहुत अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। शिल्पा जी बिल्कुल, चलिए तब ठीक है, मैं वीडियो आपको ओपन किया रहूंगा। प्रिया जी बिल्कुल, यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने 3 दिवस आपको बताया, आप तीनों दिवस नोट कर लिए होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। नोट कर लिए अपनी नोटबुक में? आगे बढ़ूं? चलो ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक, आगे देखता हूँ। आगे 7 अप्रैल हो गया, 10-11, ठीक, 11 अप्रैल को मैंने बताया था, 14 अप्रैल हो गया। हाँ, अग्निशमन कोई मतलब नहीं, आप लोग नोट नहीं करेंगे। 14 से 20 अप्रैल अग्निशमन सप्ताह, कोई मतलब नहीं। 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस, नोट कर लीजिए, बाकी कोई मतलब नहीं होता है। 18 अप्रैल भी आपकी एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि आपकी एग्जाम जो सुपरटेट का एग्जाम होता है, इसमें जो सबसे बड़ी चीज होती है कि विश्व विरासत विरासत स्थलों को पढ़ा जाता है इन्वायरमेंट में। तो आप जानते रहिए कि 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। नोट डाउन करेंगे, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनने की प्रबल संभावना रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो आपका है वो है 21 अप्रैल सिविल सर्विसेज डे, बिल्कुल कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, अगला नोट करिए, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, नोट करिए 22 अप्रैल को। देखिए, मैं आप लोगों से 2 रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एक, ऑनलाइन क्लास की चालू करते समय जब मेरी आप ऑनलाइन क्लास करिए तो आप एक ईयरफोन जरूर लगा लीजिए, क्योंकि इससे आपके पास वॉइस बहुत बढ़िया जाएगी और आप जो है अपने अगल बगल की जो शोरगुल होगा उससे आप मुक्त हो जाएंगे। दूसरी चीज, आप एक नोटबुक रखिए। तीसरी बात, एक पेन रखिए आप अपने साथ। बाद वाला झंझट नहीं, बाद वाला झंझट नहीं कि हम बाद में नोट करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि आपका टेस्ट अब बहुत जल्द आ जाएगा। आपको इसी पे स्क्रीन पे नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि आपका टेस्ट फला तारीख को फला समय से स्टार्ट होगा, लेकिन आप बाद में टेस्ट नहीं दे पाएंगे। मैं पहले बता रहा हूं, आप बाद में टेस्ट नहीं दे पाएंगे। टेस्ट के समय में अगर आप लेट आते हैं तो आपको, बिल्कुल प्रिया जी, आप बहुत अच्छा, हाँ रेनू जी,
ओके, वेरी गुड। तो आप जो है आप ले लिए सब नोट, अपने पास इतनी चीजें रख लिए हैं ना, एक ईयरफोन, दूसरा एक नोटबुक, तीसरा एक पेन, ठीक। क्योंकि जो हमारा टेस्ट का टाइम होगा वो मैं 15 से 20 मिनट जो दूंगा, टेस्ट केवल उतनी ही देर रहेगा, 20 मिनट ही रहेगा। और आपको 20 मिनट में ही आपको टेस्ट देना रहेगा। इससे आपकी क्षमता जो है पता चलेगी, आपकी क्षमता क्या होगी इससे पता चलेगी। 20 मिनट में आपने 25 क्वेश्चन किया, कैसे किया, करंट का। और आप मानो अगर कर ले गए तो आप कभी भूलोगे नहीं, कभी नहीं भूलोगे, मेरा मानना है कभी नहीं भूलोगे आप लोग। तो बस मैं कल मुझे फुर्सत रहेगी तो मैं आपका पेपर क्रिएट कर दूंगा। 25 क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा, 20 या 25 क्वेश्चन का पहला टेस्ट लूंगा, आप लोगों को देखूंगा। और आपके पास ऑटोमेटिक जैसे नोटिफिकेशन क्लास का पहुंच जाता है वैसे टेस्ट का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। समय रहेगा, समय उसमें लिखा रहेगा, उसी समय पर आप क्लेस टेस्ट आपका शुरू हो जाएगा। और आपको 20 मिनट के अंदर में टेस्ट को फाइनल करना रहेगा। तो आपकी एग्जाम देने की आदत 20 के साथ बनती रहेगी बराबर की। हमको पेपर कैसे देना है, पेपर देते समय और ईमानदारी आपको अपने पास से करना है, ना नोटबुक अपने बगल में रखना है। हालांकि मैं इतना कम समय दूंगा कि आप नोटबुक में ढूंढ ही नहीं पाएंगे, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नोटबुक में नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए आप ईमानदारी अपनी तरफ से करना कि आप नोटबुक मत रखना अपने पास, अपने आप को जांचना, ठीक। बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी। राजेश जी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, तो कुछ नेटवर्क की समस्या होगी, हो सकता है। अभी थोड़ी देर में हो जाएगा, अगर थोड़ी दिक्कत हो रही हो आप नेटवर्क में हो लीजिए, मेरी तरफ से तो कोई समस्या नहीं है, ठीक। यस, बिल्कुल। हाँ, आप हो लीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। हाँ, आप नेटवर्क में थोड़ा सा बैठने की कोशिश करिए, जहाँ आपके घर में, कमरे में, जहाँ पर पार्क में, कहीं भी बैठ के मेरी क्लास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन क्लास आप अपने घर पर बैठ कर करो, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको घर बैठे सारी चीजें मिल जाएंगी। आगे चलते हैं, नहीं तो समय निकल जाता है। आइए, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट आपके लिए मैंने बताया, पृथ्वी दिवस नोट कर लिए, बिल्कुल इसको नोट करिएगा, ये बहुत पूछा गया आपके एग्जाम में, फिर पूछा जाएगा, ठीक है। अगला है 23 अप्रैल, जो होम जोम दिवस, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ना आएगा आपके एग्जाम में। 24 अप्रैल नोट करिए, 24 अप्रैल नोट करिए आप लोग। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, नोट कर लिए होंगे, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, पूछा भी गया है, आगे पीछे पूछा भी गया है, इसको आप लोग नोट करेंगे। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस, पंचायती राज आपके टॉपिक स्पेशल रखा गया है, इसलिए आपके यहाँ प्रश्न टेट में भी आता है, सुपर टेट में भी आता है यहाँ से प्रश्न। तो आप इसको नोट कर लिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि पंचायत 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल एक और है विश्व पशु चिकित्सा दिवस, कोई मतलब नहीं है। हाँ, 25 अप्रैल को आप थोड़ा सा नोट कर सकते हैं, विश्व मलेरिया दिवस है, ठीक है, नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है आपका। अगला है 29 अप्रैल अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। तो मैंने इसमें आपको फिर से एक बार आपका रिवीजन करा रहा हूँ। 5 अप्रैल समता दिवस, हाँ मन में पढ़िए आप, 5 अप्रैल समता दिवस, याद हो गया होगा, मुझे पूरा विश्वास हो गया। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, हाँ याद हो गया होगा ये भी आप लोगों को। 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती दिवस, याद कर लिए होंगे अब, ठीक। 18 अप्रैल को मैंने बताया था आपको कि विश्व विरासत दिवस के रूप में आप जान लीजिए इसको, ठीक है। अगला, हाँ 22 अप्रैल, आप लोग अपने मन में बोलिए, 22 अप्रैल बोल दिए होंगे, 24 अप्रैल बोल दिए होंगे। चलो, इतने ही दिवस हैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखो मैं इसलिए यहाँ पर इतना प्रेशर इसलिए दे रहा हूँ कि ये ट्रेडिशनल है, एक बार लर्न हो गया तो पूरे जीवन लर्न नहीं करना है। जब भी राष्ट्रीय समता दिवस आएगा 5 अप्रैल मारोगे, जब भी जो है स्वास्थ्य दिवस आएगा 7 अप्रैल मारोगे, साथ साथ दोनों में है, 7 अप्रैल स्वास्थ्य दिवस, कभी मत भूलना, साथ साथ दोनों में है, ये ट्रिक है, बता दे रहा हूँ आपको, हमेशा के लिए जो है आपका जो है इससे तैयार हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो भी आएगा आपके एग्जाम में हमेशा के लिए आएगा, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं पुस्तकें जो है, पुस्तकें इसमें दो है, तीन पुस्तक है, हमको कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा नजर हम इस पर अपनी डाल लेते हैं। स्टोरीज आई मस्ट टेल, कबीर बेदी की है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान में रखना, बस केवल याद मत करना, बहुत एकदम नहीं याद करना है मुझे, इसे भूलना नहीं है, ठीक। इट्स ए वंडरफुल लाइफ,
रोड टू हैप्पीनेस रस्किन बॉन्ड की है, ठीक है। इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स तो शिव शंकर मेनन इसमें बड़े हाईलाइट होते हैं, रस्किन बॉन्ड जी भी, तो थोड़ा सा दिमाग में बैठाए रहिएगा। बाकी यहाँ से प्रश्न नहीं बनने वाला है आपका, ये दोनों किताबें मुझे इंपॉर्टेंट है। मैं किताब बता दूंगा आपको, बिल्कुल किताब लिखा दूंगा, कौन सी 10 किताबें ज्यादा लिखाऊंगा उसी में से आ जाएगा। बस चूंकि हम पढ़ रहे हैं, सामने आई तो हम सब पे चर्चा कर ले रहे हैं। कोरोना संक्रमण के विरुद्ध दूसरी बड़ी लड़ाई के लिए टीका उत्सव, चलो कोई बात नहीं, इसको बस केवल आप लोग जानते रहिए, ठीक। आगे देखते हैं। हाँ, अब ये आपका जो था नियुक्ति पुरस्कार दोनों चीज हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब हम खेल कूद पर पढ़ रहे हैं, ठीक। समझ में आ रहा है आप लोगों के, किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग कोई दिक्कत नहीं हो रही है। देखिए, अगर मेरी आवाज नहीं जा रही है, कुछ ऐसी समस्या है, थोड़ी बहुत नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इधर से सारे टेक्निकल इशू सही कर लिए गए हैं, बिल्कुल। शिल्प, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। नो सर का मतलब ठीक, बिल्कुल। हाँ, समझ में आ रहा है रेणु जी, बहुत अच्छा, बिल्कुल आना चाहिए। और जितनी चीजें हैं इसको तैयार भी रखना है, भूलना नहीं है। आ रही वॉइस राजेश जी, बहुत अच्छा आ रहा, आ रही है, बिल्कुल बहुत अच्छा, सब सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है सब, बहुत अच्छा प्रिया जी, ठीक है। बस आप लोग अ, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। क्योंकि जितना आप लोग इसको करेंगे उतने ज्यादा बच्चों को घर बैठे ही फायदा मिलेगा। हमारा तो काम चल ही रहा है, ठीक है। और आप अपने फ्रेंड्सों को, अपने नजदीकियों को, जो आपके शुभचिंतक हों, उनको बताइए। थोड़ी समस्या हो सकती है, नया प्लेटफॉर्म है, नई चीजें हैं, लेकिन लाभ बहुत होगा। आप मेरा कहना मानो, लाभ बहुत होगा। आप मेरे साथ जुड़े रहो, मैं बता रहा हूँ कितना लाभ होगा। जब आपको अंत में आप एग्जाम दोगे तब आपको पता चलेगा कितना लाभ हो गया इससे, ठीक। आप अपने घर पर बैठे आपको इतनी जानकारी मिल जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक। बिल्कुल प्रिया जी, आपने शेयर किया है, मुझे पूरा विश्वास है आप तन मन धन से जुटी हैं, और आप इस बार बहुत अच्छी सफलता, बहुत रैंकों के साथ लाएंगी, बहुत अच्छा है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं खेल कूद। हम एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जानते रहो कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी। जो प्रश्न आएगा वो मैं बताऊंगा यहाँ से। पदक तालिका में देख लीजिए कि बस एक लाइन अगर याद रखना हो तो इसमें से बस इतना याद रखना, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में प्रथम स्थान किसको मिला था? ईरान को मिला था, बस इतना लाइन में लिखना। भारत को कौन सा स्थान था? तीसरा स्थान था। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पहला स्थान ईरान को, भारत का स्थान तीसरा। ये 2 पॉइंट लिखना बस, ज्यादा ज्यादा के चक्कर में मत पड़िएगा, यही से आपका प्रश्न बन जाएगा, ठीक। ये फ्री स्टाइल, ये सब कुछ नहीं आपको पढ़ना है इसमें। मुक्केबाजी, विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप, भारत का पदक तालिका में शीर्ष स्थान, तो बस इतना जानते रहिए। विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप, हालांकि आपके एग्जाम में आने की संभावना नगण्य रहती है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ से गुजर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा ध्यान कर ले। चलो आइए, हाँ, तो इसको अब थोड़ा सा हम लोग ध्यान में कर लेते हैं, बस केवल इतना ही जरूरी है, क्योंकि हम लगातार पढ़ा रहे हैं आपको, सारी चीजें बता रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि भारत का प्रथम स्थान था, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं हम, इसी क्रम में देखते हैं क्या है। महिला वर्ग, यहाँ से कुछ नहीं जानना है आपको। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप, तो यहाँ से भी बहुत प्रश्न नहीं बनेगा, बस केवल जानते रहिए। एशियाई भारोत्तोलन, यहाँ से बहुत प्रश्न नहीं बनने वाला है आपका, ठीक। आगे वाले पृष्ठ पर हम लोग बढ़ते हैं। अब फार्मूला 1 रेसिंग, यहाँ से भी प्रश्न नहीं बनेगा आपका, ठीक है। टेनिस, मॉन्ट कार्लो मास्टर्स, ये भी यहाँ से प्रश्न नहीं बन रहा है। राष्ट्रमंडल, हाँ ये थोड़ा सा नोट कर लो इसको। राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में महिला क्रिकेट भी शामिल हो गई, तो जो 2022 में राष्ट्रमंडल खेल होगा, कहाँ होगा? बर्मिंघम में होगा। कहाँ होगा? बर्मिंघम में होगा। कब से कब तक होगा? 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में होगा। कब से कब तक होगा? 28
जुलाई से 8 अगस्त के बीच होगा 2022 में। ठीक है, तो बर्मिंघम, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें महिला क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? महिला क्रिकेट को भी शामिल किया गया है इसमें। ठीक है, रिया जी बहुत लेट आई हुई हैं आप, 3 क्लास में आपकी उपस्थिति नहीं रही, लेकिन अब राइट टाइम आना, लाभ होगा आपको बहुत इससे। ठीक है, आप राइट टाइम आइए। रिगार्डिंग क्लास तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन बहुत फायदा नहीं होने वाला है। रिगार्डिंग क्लास से फायदा तो होता ही है पूरा, लेकिन लाइव का अपना एक अलग मजा होता है। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेल हम लोगों ने देखा, स्क्वायर, यहाँ से भी कोई बहुत प्रश्न नहीं आना आना है। फार्मूला 1 रेसिंग भी कोई बहुत ज्यादा नहीं। अब आइए विविध पर हम चलते हैं कि विविध में क्या है। कभी कभी विविध में हमको बहुत अच्छा प्रश्न मिल जाता है। अभी देखो जैसे कि आगे मिलेगा। ठीक, आइए देखते हैं। बिल्कुल रिया जी आपने सही कहा, आप टाइम से कल से रहिएगा। ठीक, आइए विविध में अब हम देखते हैं। विविध में क्या है? कोविड-19 महामारी के चलते उत्तरी कोरिया टोक्यो ओलंपिक खेलों से हटा। कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, यहाँ से प्रश्न नहीं बनने वाला है। ठीक, महिला वाला आपने देख ही लिया। ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों व केंद्रीय बैंक गवर्नरों की वर्चुअल बैठक, जानते रहिए। बाकी आपके यहाँ ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों की नहीं आती है, जब इसका फाइनल सम्मेलन होता है तब आती है। मैं इसको बताऊंगा आपको क्या जानना है इसका। हाँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वरुण, भारत और फ्रांस के नौसैनिक अभ्यास वरुण का 19वां संस्करण। तो आप ये जानिए, अब प्रश्न क्या आता है कि वरुण नौसैनिक अभ्यास किन किन देशों के बीच होता है? तो भारत और फ्रांस। नोट करेंगे आप, भारत और फ्रांस के बीच क्या होता है? वरुण नौसैनिक अभ्यास होता है। किसके किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच। मन में बोल दिए? हाँ बोल दीजिए। कॉपी में नोट कर लिए, नोटबुक में नोट कर लिए? बिल्कुल, अच्छा, नोट कर लिए होंगे। वरुण अभ्यास यहीं से। अभी मैं आपको एक समरी भी दूंगा लास्ट में, जब क्लास जब आपका करंट एंडिंग हो जाएगी तो समरी में ये आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, तो भारत व फ्रांस के नौसैनिक अभ्यास, वरुण क्या है? एक नौसैनिक अभ्यास है। किसी किसी के बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच होता है। बस इतना जानते रहिए, आपकी एग्जाम के लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। स्क्वायर, किमी, अरे, ऑब्जर्वेटरी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। आगे बस चलते हैं, हम देखते हैं आगे क्या है। रोजगार समाचार, ये आपके लिए बिल्कुल, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। इसको मैं एक अलग सेशन में लेकर के आऊंगा, और यहाँ से आपका भारत का एवं विश्व का भूगोल मैं आपका क्लियर कर दूंगा। तो एक अलग सेशन आएगा इसका, ट्रेडिशनल का, जब मैं पढ़ाता रहूंगा, बाद में लूंगा। हाँ, पहले करंट दर्पण इस महीने की पूरी हो जाए, इसके बाद आगे देखते हैं। अब यही चल रहा है। ठीक, इसमें और ज्यादा है। दो एक चीजें और हैं आगे जो मैंने आपको बताना है। ये क्या है? देखिए, ये आ गया आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। क्या है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। आपकी क्लास ज्यादा तो नहीं हो रही है, समय ज्यादा तो नहीं हो रहा है। ठीक, हाँ कोई दिक्कत नहीं, अभी आपकी क्लास कुछ समय और चल सकती है। ठीक, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्या है आपका? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 22 प्रकाश वर्ष। तो आप लोग हमको ये बताइएगा कि प्रकाश वर्ष क्या है, बस ये इतना नोट कर लीजिए। प्रश्न लिखिए, प्रकाश वर्ष क्या है? ठीक है, हाँ प्रश्न नोट करेंगे कि प्रकाश वर्ष क्या है, तो बताइएगा आप हमको, कल पूछूंगा मैं प्रकाश वर्ष क्या है। ठीक, जीवन की संभावना कोई मतलब नहीं, यहाँ से पशुओं कोई मतलब नहीं, यहाँ आपका कोई प्रश्न नहीं बन रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक दो प्रश्न है जो आपका आगे इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इन लोगों के बारे में पढ़ते रहा करिए आप लोग इससे आप लोगों को प्रेरणा मिलेगी, हमें भी। ठीक है, जो टॉपर होते हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी आप लोग रखा करिए। ठीक, क्योंकि इससे आप लोगों को प्रेरणा मिलती रहेगी, और आगे भी। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 में भारत 28 पायदान नीचे खिसका। तो क्या है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट?
वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021। आइए देखते हैं भारत का स्थान कितना। तो देखिए यहाँ से हम लोग इसको पकड़ते हैं पहले। ठीक, सबसे पहले तो ये जानिए कि पहला स्थान किसका है। आइसलैंड का है। पहला स्थान किसका है? वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। लिखिए, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 में प्रथम स्थान। ठीक, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा होमवर्क दे दूं आप लोगों को कि भारत का स्थान कौन सा है। अगर किसी को पता हो चैट करके बताइए, नहीं तो थोड़ा थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को। कल मैं इससे देखूंगा, पूछूंगा, बताना। ठीक, चलो चलो कोई बात नहीं। भारत का स्थान कौन सा है आप बताना। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान डैश डैश डैश। कल बताना हमको। ठीक, कल मैं आप लोगों से देखूंगा इसको, आगे देखता हूँ। बस यही इतनी जानकारी आपको यहाँ से रखनी थी। ठीक, अब इससे चूंकि कुछ ज्यादा हो रहा है, ईज ऑफ लिविंग सूचकांक, कल इसको लेकर के और कल इस चैप्टर को पूरा मैं समाप्त कर दूंगा। ठीक है, ये दर्पण कल आपकी समाप्त हो जाएगी। आज की क्लास हम यहीं पर जो है एंड कर रहे हैं। आप लोग लाइव सेशन में जो है 7 बजे से हमारी शुरू होती है, और आप सभी लाइव सेशन में हमारे आने की पूरी कोशिश करिए। ठीक है, आप लोग उससे से ज़्यादा लाभ लीजिए। लाइव सेशन में शिल्पा जी हैं, प्रिया जी हैं, प्रिया जी हैं, राजेश जी हैं, प्रिया जी हैं, रेनू जी हैं, इतने लोग हैं। आप लोगों को कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को कोई समस्या हो? ठीक, किसी को कोई समस्या नहीं है? ठीक है, तो मैं पीडीएफ क्लोज करता हूँ। ठीक है, पीडीएफ आपकी क्लोज हो गई। किसी को और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप वॉइस भी कर सकते हैं, मेरे साथ पूछ सकते हैं। ठीक रेनू जी, कोई बात नहीं। धन्यवाद शिल्पा जी, आपको भी। आगे हम फिर क्लास को एंड करें, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम। आप अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, और देखिए लोगों को, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि इससे लाभ आपको बहुत होगा। आप थोड़ी सी बस समस्या होगी, टेक्निकल समस्या, एक ऐप जा करके डाउनलोड कर लेना है। हालांकि आपकी इस समस्या के समाधान के लिए मैंने यूट्यूब पर भी अपनी क्लास को लोड करना शुरू कर दिया है। आप वहां से जा करके क्लास को पा जाएंगे, लेकिन लाइव सेशन का एक अलग अंदाज होता है। आप हमसे शेयर कर सकते हैं, मैं यहाँ लिखाऊंगा, सारी चीजें करूंगा, और मेरे साथ आप 1 घंटे बिताएंगे। आपको अपने कमरे पर 5 घंटे पढ़ेंगे, मेरे साथ 1 घंटे आप बिताएंगे, तो आपको निश्चित रूप से बहुत ज्यादा लाभ होगा। ठीक, गुड नाइट फ्रेंड्स। धन्यवाद आप लोगों को। कल मैं फिर उम्मीद करता हूँ आप सब लोग सही के 7 बजे एकदम टाइम पर उपस्थित रहेंगे। कल की क्लास इस दर्पण की अंतिम क्लास होगी, और बड़ी महत्वपूर्ण क्लास होगी। कल हम बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा भी करेंगे आप लोगों के साथ। धन्यवाद। ओके फ्रेंड्स।